तद अदृश्यम, जो अदृश्य है, अग्राह्य है, उस अविनाशी को विद्वान लोग भूत योनि कहते हैं, भूतों का कारण। वो परमात्मा ही है, न तो प्रधान हो सकता है, मतलब प्रकृति भी नहीं हो सकती, जीव भी नहीं हो सकता, परमात्मा है। क्योंकि यह सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, भूत योनि में सर्वज्ञत्व आदि परमेश्वर के धर्मों का निर्देश किया है। धर्मोक्ते, परमेश्वर के जो धर्म है ना, सर्वज्ञ सर्वविद, वो धर्मों का निर्देश किया है। यह सर्वज्ञ सर्वविद। गुरु जी, सर्वविद क्या होता है? वैसे सर्वज्ञ और सर्वविद दो शब्द एक समानार्थक ही हैं, तो उनका कुछ तो फर्क होना चाहिए। दो शब्द हैं तो सर्वज्ञ माने सबको जानने वाला, और सर्वविद भी उसी तरह का अर्थ है, माने सब को जानना। विद धातु का भी अर्थ वही है, विद ज्ञाने, लेकिन विद के कई और भी अर्थ हैं। विद सत्तायाम, विद विचारणे इत्यादि अर्थ भी हैं। तो यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम, फिर भी कुछ फर्क होना चाहिए, मतलब सर्वज्ञ और सर्वविद का। उसका फिर मैं एक बार विचार करके बताऊंगा। यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि जो उपनिषद में कहा है, जो सर्वज्ञ है सर्वविद है, तो वहां पर देखने से पता लगेगा कि दो अर्थ भेद पूर्वक क्या किए हैं। वो जो पुस्तक है, पहली पुस्तक है ना, तीन पुस्तकें रखी, उनमें से जो पहले, प्रथम द्वितीय तृतीय, पहली पुस्तक, मुंडक उपनिषद में भाष्यकार ने ना अर्थ किया है, सर्वज्ञ है और वो सर्वविद है, तो ये दो अर्थ यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम चक्षुश्रोत्रम तद अपाणिपाद, यह सर्वज्ञ सर्वविद। भाष्यकार कहते हैं यस्य ज्ञानमयम उक्त लक्षणों अक्षराख्या सर्वज्ञ सामान्येन सर्वम जानाति और विशेषेण सर्वम वेत्ति, ऐसे अर्थ कर दिया। सामान्य रूप से सबको जानता है, विशेष रूप से सब कुछ जानता है। सामान्य कथन है सर्वज्ञ और सर्वविद विशेष कथन है। जी। विशेष रूप से यस्य ज्ञानमय, ज्ञान विकारम एवं सार्वज्ञ लक्षणम तपो न आयास लक्षणम तस्माद् यथोक्तात् सर्वज्ञाद् एतदुक्तम कार्य लक्षणम ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यम जायते। विषय सामान्य समष्टि रूपेण माया रूप मायाख्यन उपाधिना, ये तो सर्वज्ञ का अर्थ है। समष्टि रूप में मायाख्य उपाधि के द्वारा जो जानता है, और विशेषण व्यष्टि रूपेण अविद्याख्येन उपाधिना अनंत जीव भावमापन्ना सैव सर्वम सोपाधि तत्संश्लिष्टम च वेत्ति। ऐसे दे दिया है कि समष्टि रूप से जब जानता है तो वो माया के साथ एकीभूत होकर के जानता है, और जो अविद्या रूप जो कार्य अविद्या है उसके साथ सभी जीवों के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ हुआ व्यष्टि रूपेण अविद्या रूपेण उपाधिना अविद्याख्येन उपाधिना अनंत जीव भाव आपन्न, अनंत जीव भाव को प्राप्त हुआ हुआ सैव सर्वम सोपाधि तत्संश्लिष्टम च वेत्ति,
इति अधिदैवम अध्यात्मम च तत्वाभेद सूचित। तत्वाभेद सूचित, तत्वाभेद सूचित हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये धर्म जो है ना उस परमात्मा में ही घटेंगे, जीव में और इसमें नहीं घटेंगे। सर्वज्ञ और सर्वविद जो है वो जीव नहीं हो सकता, परमात्मा ही हो सकता। यहाँ तो परमात्मा मायने ईश्वर में गुरुजी, उपाधि युक्त। हाँ जी, हाँ जी, मतलब इसमें ही उपाधि जो निरुपाधिक है, निरुपाधिक है वही सोपाधिक है, जो निरुपाधिक है वही सोपाधिक है। ऐसा नहीं कि निरुपाधिक अलग है और सोपाधिक अलग है। वो तो वो हमारे एक विद्वान बोलते थे, टोपी वाला व्यक्ति और बिना टोपी, पगड़ी वाला व्यक्ति और बिना पगड़ी वाला व्यक्ति एक ही तो है। पगड़ी ना, वो तो पगड़ी विशेषण जुड़ने से ये नहीं कि वो अलग हो गया, ना, वो वही है, बस पगड़ी एक अतिरिक्त गुण आ गया। तो गुरु उपाधि एक अतिरिक्त आ गई, मतलब वो तो है ही यहाँ पर। निरुपाधिक जो है वो सोपाधिक में भी वही है, अलग नहीं है कोई। पर एक पगड़ी अलग आ गई, एक उपाधि अलग आ गई। तो माया उपाधि एक अलग आ गई या जीव उपाधि अलग आ गई, बस इतना ही अंतर पड़ा है। ना, वो तो ठीक है गुरुजी, मतलब पारमार्थिक उस रूप से तो एक है। बट जो अब जो सर्वज्ञ की उपाधि है और हम अल्पज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, तो उपाधि के ही उस उपाधि के उस पे ही तो जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है वहां। तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो जीव में भी वही है और ईश्वर में भी वही है और निरुपाधिक भी वही है। और जीव और माया, माया उपाधि युक्त को ईश्वर कह रहे हैं, वहां भी वही है। एक ही चैतन्य है जो निरुपाधिक रूप में है, वही चैतन्य बिल्कुल हूबहू वही चैतन्य माया उपाधि में है, वही चैतन्य जीव अंतःकरण उपाधि में है। यही तो समझने में बहुत दिक्कत होती है। ना गुरुजी, ये तो समझ में आ गया हमें कि एक ही चैतन्य है। मैं उपाधियों का तो भेद कर ही रहा हूं, पर हाँ, उसका भेद नहीं कर रहा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बट यहाँ पे सर्वज्ञ जो विशेषण लगाया है गुरुजी, तो वो तो फिर हम मतलब उपाधि का मैं भेद कर ही रहा हूं, सर्वज्ञ अल्पज्ञ ये तो सब है ही, पर उसका अंतर नहीं है। जो चैतन्य है वही तो निरुपाधिक है, वही सोपाधिक है। दोनों अवस्थाओं में वही एक चैतन्य है। हाँ, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि उन वाक्यों के द्वारा उस उपाधि रहित अवस्था के लिए ही ये संदेश है। उपाधि युक्त के लिए तत्वमसि नहीं कह रहे, अहम ब्रह्मास्मि ये भी उपाधि सहित के लिए नहीं कह रहे। जी जी, वो ठीक है गुरुजी। बट यहाँ जो हमने सर्वज्ञ सर्ववित, ये तो उपाधि युक्त ही है ना गुरुजी। हाँ, तो मैंने बार बार मैं यही कहूंगा कि उपाधि युक्त और निरुपाधिक अलग नहीं है। हम्म। उपाधि युक्त और निरुपाधिक अलग नहीं है, बस एक उपाधि अलग जुड़ रही है। हाँ, उस उपाधि के कारण ही तो सर्वज्ञ बोल दिया ना गुरुजी। हाँ, ये तो ठीक है, ये हमने तो सब ठीक है, लेकिन पगड़ी वाला या बिना पगड़ी वाला एक ही व्यक्ति है। केवल पगड़ी वाला अवस्था में एक उसकी एक विशेष स्थिति है, बिना पगड़ी की भी एक स्थिति है। तो माया उपाधि बोल दी और माया उपाधि से रहित बोल दिया और अंतःकरण उपाधि बोल दी। ये तीन स्थितियां हो गई ना। जब अंतःकरण उपाधि है तो वो जीव है, माया उपाधि है तो ईश्वर है, और उपाधि से रहित है तो वो
शुद्ध चैतन्य है, ब्रह्म है, शुद्ध शुद्ध ब्रह्म है। चैतन्य ब्रह्म परमात्मा, मतलब यहाँ परमात्मा आपने कहा था ना गुरुजी, हम ज्यादातर परमात्मा को निरुपाधिक उसमें तो देख। मैं ये कहूंगा कि निरुपाधिक और सोपाधिक, इसको और ज्यादा विचार करो। अभी मैं फैसला नहीं दे रहा हूं, इस पर विचार करो कि ये जी, निरुपाधिक और सोपाधिक अलग हैं या एक ही है। अब गुरुजी सृष्टि का रचता संहार करने वाला तो हम सोपाधिक ही तो लेंगे गुरुजी, वो ठीक ठीक है है, क्या? सोपाधिक वो अलग हो गया क्या निरुपाधिक से? नहीं, अलग तो नहीं हुआ गुरुजी। बस इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी, निरुपाधिक और सोपाधिक एक ही है। मेरे को भी काफी धीरे 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 बैठा है दिमाग में कि निरुपाधिक और सोपाधिक ये दो नहीं है, एक ही है। बस। यदि अद्वैत को समझना चाहते हैं, अद्वैत दर्शन में सोपाधिक निरुपाधिक एक ही है। और ये जो जीव तात्विक दृष्टि से अंतःकरण उपाधि वाला भी वही है, अंतःकरण उपाधि वाला भी वही है, जी, माया उपाधि वाला भी वही है जो निरुपाधिक है। निरुपाधिक ही माया उपाधि से युक्त है, और अनादिकाल से है वो माया उपाधि से युक्त, और अनादिकाल से अंतःकरण उपाधि से युक्त है। ऐसा अद्वैत की भाषा बनेगी, ऐसा यहाँ पर समझाया गया है बार बार। अनादिकाल से अंतःकरण उपाधि युक्त है, अनादिकाल से माया उपाधि से युक्त है, पर वो है वही, एक ही। तो गुरुजी जैसे हमने वो कर दिया, मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया तो निरुपाधिक मात्र शेष रह अब तो गया। निरुपाधिक शेष रह गया ना गुरुजी। और ईश्वर का तो मोक्ष होता ही नहीं, उसकी तो उपाधि कभी उतरती ही नहीं। मोक्ष में तो अल्प जो ये था ना अंतःकरण उपाधि, हाँ जी। ये हट गई तो बस सर्वज्ञ की, सर्वज्ञ की उपाधि जो है ना, ना क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ उपाधि, माया उपाधि। माया उपाधि जो है वो तो ईश्वर के लिए कहा गया है, बस ठीक है। जो सृष्टि का रचयिता है, जो इसका कर्म फल दाता है, और जो इस अनंत ऐश्वर्यवान है। ईश्वर का मतलब अनंत ऐश्वर्यवान है। ऐसा जो ईश्वर है वो, उससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। जीव का अपना सामर्थ्य है, जीव की उपाधि जो अंतःकरण उपाधि है उससे युक्त वो जो चैतन्य है वही चैतन्य। ये इसलिए तो दिक्कत हो रही है कि वही चैतन्य, ईश्वर में वही चैतन्य, माया में वही चैतन्य। मतलब माया और ईश्वर तो एक ही हो गया। माया में भी वही चैतन्य, और जीव की जो स्थिति है वहां भी वही चैतन्य, और भूत योनि भी वही है। भूतों का जो योनि है कारण वही है। हाँ, तो जब अब ऐसा कह दिया कि भूत योनि कौन है, तो जीव है या प्रधान है या परमात्मा है, तो परमात्मा है ऐसा। क्योंकि ये जो धर्म है सर्वज्ञ धर्म परमात्मा में ही घटेगा, जीव में सर्वज्ञ धर्म नहीं घटेगा, क्योंकि उसके पास जो उपाधि है उसमें सर्वज्ञता नहीं है। तो गुरुजी वही क्लियर कर रहा था यहाँ, जब आपने कहा परमात्मा, परमात्मा मतलब ईश्वर। अब हम, मोदी जी, आप और मैं, चैतन्य तो एक ही है, लेकिन हमारी उपाधि अलग अलग होने से हम अलग अलग हैं। जी, ये तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन लेकिन अलग अलग होते हुए भी कोई एक चीज है जो एक है। जी जी। तो वहाँ, उपाधियां तो अलग अलग हैं ठीक है, पर कोई एक ऐसी चीज है जो एक ही है। तो चाहे ईश्वर को तो कभी मोक्ष नहीं मिलता ना गुरुजी। हम ईश्वर तो उपाधि के साथ सदा रहता ही है। मोक्ष नहीं मिलता, ये भाषा तो नहीं मेरे समझ में आई। ठीक है, वो तो गलत तरह से कह दिया, लेकिन ईश्वर की उपाधि तो कभी नहीं जाती ना जी। हाँ नहीं, वो मुक्ति है ना।
मुक्ति ही है तो मोक्ष तो पहले जो दुख में है उसको मोक्ष की जरूरत है, वो तो मुक्ति है ना। वो उस मैंने उपाधि में भी वो मुक्त है, उस उपाधि का अधिष्ठाता है सर्वदा, जी उस जी उपाधि का भी नियंत्रक है सर्वदा, नियामक है सर्वदा। जी जी वही वो गलत मैंने वो तो मुक्ति तो गलत कह दिया गुरु जी, बट वो मतलब कभी उसकी उपाधि तो कभी खत्म नहीं होती ना गुरु जी। उसकी उपाधि खत्म हो जाती है जब शुद्ध निरुपाधिक रूप में होता है। तो यदि ना खत्म हो तो निरुपाधिक व्यवहार ही नहीं होना चाहिए। हम्म निरुपाधिक ये जो व्यवहार है ये तो यही है ना कि उस उपाधि से भी मुक्त अवस्था है एक। श्री अरविंद ने मदर पुस्तक में ना एक इंडिविजुअल जीव का रूप दिखाया, एक यूनिवर्सल दिखाया, एक ट्रांसेंडेंटल दिखाया। तो यूनिवर्सल जो रूप है वो तो ईश्वर का हो जाएगा, इंडिविजुअल रूप जीव का हो जाएगा। ट्रांसेंडेंटल मानी जीव और ईश्वर से भी परे जो एक स्थिति है वो ट्रांसेंडेंटल है। अंग्रेजी शब्द बोल रहा हूं, यूनिवर्सल और इंडिविजुअल और ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंड कर रहा है जो इन दोनों रूपों को। तो ट्रांसेंडेंटल का मतलब परात पर, अर्थात निरुपाधिक। यूनिवर्सल में तो सब उसका ईश्वरत्व सामर्थ्य ये सब है ही। वो उसको वो उससे उस उसकी वो एक स्थिति है, ईश मतलब परमात्मा की एक स्थिति है जो कि एक यूनिवर्सल रूप में है उसकी स्थिति, और एक ट्रांसेंडेंटल रूप में है, एक इंडिविजुअल रूप में है। इंडिविजुअल रूप में उसको जीव कहेंगे, यूनिवर्सल रूप में ईश्वर कहेंगे, ट्रांसेंडेंटल शुद्ध चैतन्य या परात्पर या निरुपाधिक ब्रह्म कहेंगे। जी गुरु जी नहीं उस तरह तो सब हैं गुरु जी। अब हम ब्रह्म जहाँ बोलते हैं शुद्ध ब्रह्म वो उपाधि रहित को बोल देते हैं, और परमात्मा बोल दिया तो चाहे तो हम अगर ईश्वर की बात कर रहे हैं या सर्वज्ञ की तो हम कहेंगे उपाधि युक्त नहीं, परमात्मा। ब्रह्म जैसे वहां पर ब्रह्म भी इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ईश्वर के लिए प्रयुक्त नहीं होता। जैसे गार्गी ने कहा, सुनो ब्राह्मणों, मैं दो प्रश्न पूछूंगी, यदि इनको बता देंगे तो कोई भी तुम्हें इस पूरी सभा में याज्ञवल्क्य को कोई नहीं जीत पाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पूछो। और दो प्रश्न ऐसे हैं कि जैसे दो बाण लेकर के कोई राजकुमार किसी के सामने उपस्थित हो। तो साहुआत जो याज्ञवल्क्य ये बताओ, ये जो द्युलोक से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है, और द्यावा पृथ्वी रूप इन अंड कपोलों के बीच में है, इस द्यावा पृथ्वी के बीच में जो है, और स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथ्वीलोक हैं, इमे यद भूतम च भवत च भविष्यत च, और जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्यत ऐसा कहते हैं, वे सारा द्वैत वर्ग किसमें ओतप्रोत है? जो ये द्वैत वर्ग है ये किसमें ओतप्रोत है? तो बोले ये साहुवाच नमस्ते सहोवाच यदूर्ध्वम गार्गी दिवो यदवाक पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे है जो इन दोनों के बीच में है, और स्वयं द्यावा पृथ्वी है, और जो भूत वर्तमान और भविष्यत काल के रूप में पहचाना जाता है, आकाशे तदोतम से प्रोतम से। और ये सारा द्वैत वर्ग किसमें होता प्रोत? बोले आकाश में। आकाश का मतलब क्या है? और कुछ नहीं है, अव्याकृत जो प्रकृति है उसको आकाश कह रहे हैं। अर्थात सारा द्वैत आकाश में ओतप्रोत है। तो फिर बोले कि नमस्ते अस्तु याज्वल, यो मैं एतम व्यवोच अपरस्मै धारवस्म, मेरे एक प्रश्न का ठीक उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ पृच्छ गार्गी। उन्होंने भी कहा कि हाँ पूछिए। तो उन्होंने कहा यदूर्ध्वम याज्वल दिवो यदवाक पृथिव्या, मतलब ये जो द्वैत वर्ग है किसमें ओतप्रोत है? ये सब किसमें ओतप्रोत है? सारा जो द्वैत प्रपंच है ये किसमें ओतप्रोत है? तो उन्होंने कहा कि उसने वही उत्तर दे दिया, आकाशे एव तदोतम से प्रोतम, एव मात्र और ज्यादा लगा दिया। पहले कहा था आकाशे तदोतम, और फिर ये कह दिया
भूतम भविष्यत इति आचक्षते, सारा द्वैत वर्ग आकाश में ही ओतप्रोत है। प्रथम प्रश्नोत्तर को ही पुष्ट किया है, मतलब पहला जो प्रथम प्रश्न था ना, उसी को दोबारा दोहराया है, मतलब अभी दूसरा प्रश्न नहीं आया है। दूसरा प्रश्न तो ये है कि ये जो आकाश है किसमें ओतप्रोत है, ये द्युलोक पृथ्वीलोक के बीच में जो है वर्तमान भूत भविष्यत है और स्वयं द्यावा पृथ्वी है, ये किसमें ओतप्रोत है? आकाश में ही ओतप्रोत है। एक प्रश्न हुआ यहां तक, मतलब पहले आकाश में ओतप्रोत कहने के बाद फिर उसी बात को दोबारा कंफर्म करने के लिए वही बात दोहरा दी गार्गी ने कि ये बतलाओ, दिवो यदूर्ध्वम, गार्गी यदूर्ध्वम गार्गी दिवो, यदूर्ध्वम गार्गी दिवो यदवाक पृथिव्या यदंतरा द्यावा पृथ्वी इमे, मान ये स्वयं द्यावा पृथ्वी और यद भूतम च भवत च भविष्यत च इत्याचक्षते, ये किसमें ओतप्रोत है? दोबारा भी यही प्रश्न किया, किसमें ओतप्रोत है? बोले आकाश में ही ओतप्रोत है, बोल दिया ना मैंने, आकाश में ही ओतप्रोत है। तो फिर ये बोले कि वो आकाश किसमें ओतप्रोत है? कस्मिन न खलु आकाश है ओतस्य प्रोतस्य। अच्छा तो फिर ये बतलाओ कि ये जो अव्याकृत है, प्रकृति है, माया है, ये किसमें ओतप्रोत है? तो इन्होंने कहा स होवाच एतद् वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अनणु अरस्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम अच्छाय मतमो अवायु अनाकाशम असंगम अरसम अगंधम अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाक अमन अतेजस्कम अप्राणम और अप्राणम अमुखम अमात्रम अनंतरम अबाह्यम न तदस्नाति किंचन न तदस्नाति कश्चन। उसको कोई भोग नहीं कर सकता और वो किसी का भी भोग नहीं करता है। न तदस्नाति, न वह स्वयं कुछ खाता है न उसे कोई खाता है। वो विशेषण रूप, ना तो वो विशेषण रूप है न वो विशेषण वाला है। कुल मिलाकर के ना तो वो विशेषण रूप है न विशेषण वाला है, ये तो समस्त विशेषणों से रहित एक अद्वितीय तत्व है। आकाश किसमें ओतप्रोत है? एक विशेषणों से रहित अद्वितीय आत्म तत्व है, ये बता दिया। विशेषण वाला भी नहीं और विशेषण रूप भी नहीं, विशेषणों से रहित एक अद्वितीय आत्म तत्व है। और फिर अगली बात जो कही है वो भी महत्वपूर्ण है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन, ऐसा विशेषण रहित विशेषण वाला भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, एक ये सारा अव्याकृत उसी में ओतप्रोत है। और वो जो अक्षर है एतस्य अक्षरस्य प्रशासन गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतौ तिष्ठता, इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्र विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित है। एतस्य अक्षर प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठता, एतस्य अक्षर प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठता, एतस्य अक्षर प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता होरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतवा संवत्सरा इति विधृता तिष्ठन्ति। एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्यानत्याः संदन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्यो अन्या याम याम च दिशम अन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी दत्तो मनुष्या प्रशंसन्ति। इसी अक्षर के अनुशासन में रहते हुए दानशील लोगों की मनुष्य प्रशंसा करते हैं, यजमान की देवता यजमान की प्रशंसा करते हैं और दर्वी की पितरगण प्रशंसा करते हैं, दर्वी होम का अनुवर्तन करते हैं पितृगण। तो उक्त सभी लिंगों से उस अक्षर तत्व का अनुमान किया जाता है। वो जो अक्षर है उस अक्षर का अनुमान इन सब लिंगों से किया जाता है। ये जो लिंग बताए, क्या क्या लिंग बताए? सूर्य चंद्रमा अपने काम में है, नदियां बह रही हैं, बर्फ हिमपात हो रहा है। अब मैं बोलता चला जाऊं, कुछ इसमें कह रखे हैं, कुछ मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूं, ऐसा नहीं कि ये जो गिना दिए यही है। और हमारे शरीर में जो एक एक अणु में, एक एक सेल में जो विचित्र क्रियाएं हो रही हैं, किडनी अपना काम कर रही है, हार्ट, लीवर, ब्रेन, ये जो इसका व्यवस्था है उसी अक्षर के प्रशासन में ये सब हो रहा है, ऐसा कह दिया। हिमपात, हिमालय के ऊपर जो हिमपात होता है, बादल बनते हैं, बरसते हैं,
और इस धरती पर अलग अलग औषधि वनस्पतियां फूट रही हैं, और जो अलग अलग नई संतति आ रही है, माताएं गर्भ धारण करती हैं और 9 महीने के बाद में वो बच्चे बन करके इस धरती पर आ जाते हैं। दूसरी दूसरी योनियां भी निरंतर इसी तरह से आगे आगे उसी अक्षर के प्रशासन में ये सब हो रहा है। इन्होंने कुछ गिनाए हैं, द्यावा पृथ्वो विधृते तिष्ठता, ये द्युलोक पृथ्वीलोक इतना भारी भरकम है, इतना विशाल है, उसी अक्षर के प्रशासन में विधृत तिष्ठित रहता है, उसी अक्षर के प्रशासन में द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठता, और उसी प्रशासन के अक्षर में दोबारा विधृते तिष्ठता। एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने इसके ही प्रशासन में गार्गी निमेष मुहूर्त अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतवा संवत्सरा तिष्ठन्ति। एतस्य वाक्षर प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्या नद्याः सन्दन्ते। पूर्व से पश्चिम को नदियां बह रही हैं, पश्चिम से उत्तर को बह रही हैं, ऐसा कह रहे हैं सब। पर्वतेभ्यः श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः, हिमालय से नदियां बह रही हैं। प्रतीच्यो अन्या याम याम च दिशम अन्वेतस्य वाक्षर प्रशासने गार्गी दत्तो मनुष्या, दानशील मनुष्यों की प्रशंसा होती है, यजमान की देवता प्रशंसा करते हैं, पितृगण दर्वी होम के अनुगमन करते हैं। ये सब योवा अक्षरम गार्गी अभिदित्वा अस्मिन लोके, इस लोक में इसको बिना जाने जो होती यजते तपस तप्यते बहुनी वर्ष सहस्राणि अंतवदेव से तद्भवति। उस अक्षर को बिना जाने कोई यजन करता है, दान देता है, तप करता है, हजारों वर्षों तक करता है, उसका अंतवान ही रहता है। अंतवदेव से, उसका जो अंतवान ही होता है। योवा तदक्षरम गार्गी अभिदित्वा स्माल लोकात् प्रयति, जो इस अक्षर को बिना जाने इस दुनिया से चला जाता है वो कृपण है। योवा तदक्षरम गार्गी अभिदित्वा स्माल लोकात्, और जो इसको जान करके इस संसार से जाता है वो है ब्राह्मण, और बिना जाने जाता है वो कृपण है, वो बेचारा है, वो दीन है, बेचारा बेबस है, लाचार है। और जो जान करके जाता है वो है वास्तव में समर्थ ब्राह्मण। तद्वै तदक्षरम गार्गी अदृष्टम दृष्टि, गार्गी वो अक्षर किसी की दृष्टि का विषय नहीं होता, पर स्वयं दृष्टि स्वरूप होने के कारण दृष्टा है, दृष्टि स्वरूप होने के कारण। अश्रुतम श्रोत्री, वो किसी श्रोत्र का विषय नहीं किंतु स्वयं श्रुति रूप होने से श्रोता है। अमतम मंत्री, मनन का विषय नहीं किंतु मति रूप होने से वो मनता है। अज्ञातम अविज्ञातम विज्ञात्री, वो किसी विज्ञान का विषय नहीं होता फिर भी वो विज्ञाता है। नान्य दत्तो अस्ति दृष्टि, इससे अलावा कोई और दृष्टा नहीं। नान्य दत्तो अस्ति श्रोत्री, नान्य दत्तो अस्ति मंत्री, कोई श्रोता नहीं, कोई मंता नहीं, कोई विज्ञाता नहीं। एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश आकाश होतस्य, इस अक्षर में गार्गी, ये जो आकाश है ना, जिसमें सारा द्वैत प्रपंच ओतप्रोत बताया, वो आकाश, वो अव्याकृत, अव्याकृत में तो द्वैत प्रपंच ओतप्रोत है, और आकाश मानी अव्याकृत किस में ओतप्रोत है? अक्षर में ओतप्रोत है। और उस अक्षर की विशेषताएं बतलाई, उस अक्षर का हमें इन सब क्रियाओं से अनुमान होता है कि वो अक्षर ऐसा ऐसा है, अनुमान होता है उसका। स होवाच ब्राह्मणा भगवंत, मतलब आखिरी में ये कह दिया गार्गी ने कि ठीक कर दिया, और इससे आगे कुछ भी इसको हराने वाला कोई दुनिया में है नहीं। मतलब इतना स्पष्ट है, या ज्वल अपने कॉन्सेप्ट में इतने क्लियर है बिल्कुल कि इनको कोई भी हरा नहीं सकता है, मतलब इनको चुप नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे हैं, सर्वज्ञ की तरह हैं, ये तो सब चीजों को ठीक ठीक जानते हैं। तो मतलब हुआ कि वो जो परमात्मा है, महर्षि दयानंद, ये तो उनके सामने भी है सारे व्याख्यान, तो वो परमात्मा में इस सब को घटाएंगे।
और जीव को हमेशा अल्पज्य, अल्प शक्तिमान, अल्प समर्थ, इस तरह से उनका कॉन्सेप्ट है। पर ये जो उपनिषदों को देखने से तो ऐसा लगता है कि एक ही चैतन्य सर्वत्र व्याप्त है और अनंत बुद्धियां हैं, और अनंत बुद्धियों का तारतम्य है। एक सर्वज्ञ बुद्धि है, अनंत बुद्धियों में चलते 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 एक सर्वज्ञ बुद्धि है। उस सर्वज्ञ बुद्धि के साथ जो चैतन्य है उसको हम ईश्वर कहते हैं। और अनंत बुद्धियों का जो क्रम है, प्रोसेस है, उसमें वे सारे के सारे बुद्ध, ईश्वर से नीचे जितनी अनंत बुद्धियां हैं, वे सब जीव के अंतर, जीव के नाम से पहचाने जाते हैं। और उस अनंत बुद्धियों में जो सर्वोच्च बुद्धि है, उस सर्वोच्च बुद्धि भी एक है। उसके अंदर जो चैतन्य है, उन चैतन्य और सर्वोच्च बुद्धि, इन दोनों को ही हम यहाँ पर ईश्वर नाम से कहते हैं। उसी को हम, पर हमेशा इस अद्वैत दर्शन को समझने के लिए हमें ये कहना पड़ेगा कि वो जो सारा द्वैत प्रपंच उस ईश्वर में, अक्षर में ओतप्रोत दिखाया, उस अक्षर के ही लिए सारे अनुमान दिखाए कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम, ये सारे कार्य उस अक्षर के विषय में लिंग बन रहे हैं, चिन्ह बन रहे हैं। इनको देखकर पता लगता है कोई एक अक्षर है। तो इस तरह से, और वो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है भूत योनि, वो परमात्मा है। अत्परायया तदक्षरम अधिगम्यते यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा तत्र संशया किमयम अदृश्यत्वादि गुण को भूत योनि प्रधानम स्यात्। आचार्य तो अपने हिसाब से व्याख्यान कर रहे हैं, तो उसमें तीन शब्द बार बार ला रहे हैं, प्रधान है या जीव है या परमात्मा है। प्रधान का मतलब है जो ये प्रकृति जिसको सांख्य कहता है, सारा काम जीव, वहां तो कह देते हैं कि जीव तो बिल्कुल, ये जो है चैतन्य तो पद्म पत्र में वम बसा, निर्लेप है, बिल्कुल शुद्ध है, चैतन्य मात्र है। पर ये प्रकृति जो है यही सब कुछ करती है जीव, इसके लिए, चैतन्य के लिए, भोगा प्रकार्थम दृश्यम। तो इन्होंने कहा शारीर है या परमेश्वर, तत्र प्रधानम अचेतनम भूत योनिति युक्तम। पूर्व पक्ष तो ये कहना चाहता, मतलब प्रश्नकर्ता तो ये कहना चाहता है कि नहीं, जो प्रधान अचेतन है वही भूतों का कारण होना चाहिए। अचेतना नाम है तस्य दृष्टा तत्वेन उपादानात्। क्योंकि अचेतनों का ही दृष्टांत रूप से ग्रहण किया है। अचेतना नाम तस्य दृष्टांत तत्वेन उपादानात्, मतलब अचेतनों का ही तो दृष्टांत के रूप में उपादान किया है। ये दृष्टांत तत्वेन उपादानात्, तो इन्होंने कहा यथा ऊर्णाभि, जैसे अचेतनों का ही दृष्टांत दिया गया है, जैसे आगे जो दिए, यथा ऊर्णाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवंती यथा सता पुरुषात् केशलोम, अचेतन के दृष्टांत दिए। तथा अक्षरात् संभवती ही विश्व, अक्षर से अर्थात उस अचेतन प्रधान से सारा विश्व पैदा हुआ। जैसे कि ऊर्णाभि अपना जाला बुनती है, करती है, पृथ्वी में औषधियां पैदा होती हैं, पृथ्वी भी अचेतन है। और जैसे पुरुष के शरीर से लोम, केस, नख, लोम आदि पैदा होते हैं, केस लोमानी, ऐसे अक्षर से सब कुछ पैदा हुआ। ननु ऊर्णाभि पुरुषस्य चेतनावद, चेतना ऊर्णाभि ले लो, पुरुष ले लो, पुरुष के शरीर से जैसे केश लोम पैदा होते हैं, ऊर्णाभि से जैसे जाला पैदा होता है, तो बोले ऊर्णाभि और पुरुष तो चेतन है, आप अचेतन कैसे कह रहे हो। दृष्टांत तत्वेन उपादात, तो दृष्टांत के रूप में चेतन दे रखे हैं। नेति ब्रूमा, कहते नहीं, नहीं केवल चेतन से तत्र सूत्र योनित्वम केश लोम योनित्वम च अस्ति। केवल चेतन का उस दृष्टांत में सूत्र योनित्व, मतलब वो जो सूत्र है ना, जाला, जाला जो है ना, जाले का योनि बताया, जाले का कारण यथा ऊर्णाभि सृजते गृह्ण, जैसे कि ऊर्णाभि सूत्र जाले को, सूत्र का मतलब वो जो जाला बुनती है,
उसको सूत्र कहते हैं। सूत्र का योनि जो है ऊर्ध्व नाभि को केवल चेतन को नहीं बताया है, और केश लोम योनित्वम च अस्ति, केवल चेतन का केश लोम का योनित्व भी नहीं है पुरुष के विषय में, ऐसा है। नहीं केवल चेतन से तत्र सूत्र योनित्वम केश लोम योनित्वम च अस्ति, चेतनाधिष्ठितम या चेतनम पूर्ण नाभि शरीरम सूत्र से योनि। कहते हैं चेतन से अधिष्ठित, चेतन से अधिष्ठित अचेतन पूर्ण नाभि का शरीर, मकड़ी का शरीर सूत्र का योनि है, मतलब जाले का योनि है। पुरुष शरीरम से केश लोम नाम, और पुरुष शरीर केश लोम का वो है, केश लोम का योनि है। अभी जब पूर्वत्र अदृष्टत्वादि अभिलाप संभवे भी दृष्टित्वादि अभिलाप असंभवात न प्रधानम अभ्युपगतम। और एक बात यह है कि पहले अदृष्टत्वादि अभिलाप संभवे भी, अदृश्यत्वादि धर्मों के अभिधान का संभव, पूर्व अधिकरण में अदृश्यत्वादि धर्मों के अभिधान का संभव था। अपिच पूर्वत्र माने पूर्व अधिकरण में अदृष्टत्वादि अभिलाप कथन, अभिलाप का मतलब कथन, अदृष्टत्वादि का कथन संभव होते हुए भी दृष्टित्वादि अभिलाप असंभवाद न प्रधानम अभ्युपगतम। अदृश्यत्वादि धर्मों का अभिधान संभव था तो भी दृष्टित्वादि धर्मों के अभिधान का असंभव होने से प्रधान का स्वीकार नहीं किया। पूर्व दृष्टांत में दृष्टित्वादि धर्मों का अभिधान संभव नहीं है, असंभव होने पर प्रधान का स्वीकार नहीं किया गया। हेतु अदृश्यत्वादि धर्म प्रधान संभवन्ति, अदृश्यत्वादि धर्म प्रधान में संभव है। ये सब विचार कर रहे हैं, अभी अंतिम निर्णय नहीं आ रहा है, और आपस में प्रश्नोत्तर चर्चा कर रहे हैं। न चात्र विरुद्धमानो धर्म कश्चिद अभिलप्यते, और यहाँ पर कोई मतलब किसी भी विरुद्ध धर्म का विधान नहीं है। यहाँ पर ननु यह सर्वज्ञ सर्वविदिति वाक्य शेष अचेतने प्रधान न संभवती, सर्वज्ञ और सर्वविद ये वाक्य शेष तो अचेतन में संभव नहीं। कथम प्रधानम भूति योनि प्रतिज्ञायते, कैसे प्रधान को भूति योनि कहते हैं, मतलब प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। अभी प्रधान को कैसे नहीं कह रहे, तो वो वही उत्तर देता है जिसने कहा प्रधान जो है वो है भूति योनि, वही उत्तर देता है। यथा तद अक्षरम अधिगम्यते, जैसे मतलब जिससे वो अविनाशी ज्ञात होता है, जो वो अदृश्य है। यत्तद अदृश्यम अक्षर शब्देन अदृश्यत्वादि गुणकम भूत योनिम श्रावयित्वा पुनरंते श्रावयिष्यति अक्षरात् परतः परा, यानी अक्षर से परतः परा, अक्षर से भी परे वो परे है। अक्षर का मतलब यहाँ पर अव्यक्त अव्याकृत, जिसको आकाश कहा था। अक्षर शब्द दोनों अर्थों में चलता है, अव्याकृत के लिए भी, प्रकृति के लिए भी, और वो जो चैतन्य है उसके लिए भी। अक्षरात् परतः पर तत्रिया परो अक्षरात् श्रुत स सर्वज्ञ सर्वित संभविष्यति प्रधानमेव तो अक्षर शब्द निर्दिष्टं भूति योनि। यदा तो योनि शब्दो निमित्तवाची योनि का अर्थ निमित्त है, तदा शारीरो विभूति योनि से धर्माधर्माभ्याम भूत जातस्य उपार्जनात्। अब इतना एवं प्राप्त्या विधीयते, इतने प्रश्नोत्तर के बाद हम कहना चाहेंगे कि योयम अदृश्यत्वादि गुण को भूत योनि से परमेश्वर एव स्यात् नान्य। अदृश्यत्वादि धर्म वाला जो भूत योनि कहा है, अदृश्यत्वादि गुण वाला जो भूत योनि कहा है वो परमेश्वर ही है, उसके अलावा कोई नहीं। कथम एतदवगम्यते धर्मोक्ते, कि तें परमेश्वर से ही धर्म ही उच्यमानो दृश्यते, परमेश्वर का ही वो धर्म है, हो सकता है सर्वज्ञ और सर्वविद। नहीं प्रधान से जीव सेवा, प्रधान का भी नहीं हो सकता, और शारीर जीव का भी ये सर्वज्ञता सर्ववित्त ये नहीं हो सकते। उपाधि परिच्छिन्न दृष्टि सर्वज्ञत्वम सर्वित्वम व संभवति, उपाधि परिच्छिन्न दृष्टि वाला जो जीव है उसका कैसे हो सकता है ये सब। अचेतन का भी नहीं हो सकता और शारीर जीव का भी नहीं हो। उपाधि परिच्छिन्न दृष्टि, उपाधि से परिच्छिन्न दृष्टि वाला जो ये जीव है, उपाधि से परिच्छिन्न दृष्टि वाले अल्पज्ञ जीव में भी सर्वज्ञत्व सर्ववेत्रित्व संभव नहीं है।
ननु अक्षर शब्द निर्दिष्टात् भूतियोने परस्यैव तत्सर्वज्ञत्वं सर्वित्वं च न भूतियोनि विषयम् इत्युक्तम्। परंतु अक्षर शब्द से, ननु माने परंतु, अक्षर शब्द से निर्दिष्ट जो भूत योनि है उससे पर में सर्वज्ञत्व और सर्ववेत्रित्व धर्म है। अक्षर शब्द से निर्दिष्ट जो भूत योनि है, ननु अक्षर शब्द निर्दिष्टात् भूत योने परस्यैव तत्सर्वज्ञत्वं सर्वित्वं च न भूत योनि विषयम् सर्वित्वं च न भूत योनि विषयम् इत्युक्तम्। माने अक्षर शब्द से निर्दिष्ट जो भूत योनि है उससे पर में सर्वज्ञता और सर्वेत्रित्व धर्म है, भूत योनि में नहीं है, ऐसा हमने कहा। अत्र उच्यते नैवं संभवति। इस पर अब जो अंतिम फैसला देने वाला व्यक्ति आ गया। चर्चा पहले एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ है, अंतिम में फिर समाधाता अंतिम उत्तर देने वाला आ गया। नैवं संभवति यत् कारणम अक्षरात् संभवति ही विश्वम, ऐसा बोले हैं। जिस कारण से यत् कारणम अक्षरात् संभवति इति प्रकृतं भूत योनिमिः जायमान प्रकृतित्वेन निर्दिश्य अनंतरम अपि जायमान प्रकृतित्वेन सर्वज्ञं निर्दिशति। अक्षरात् संभवति विश्व, अक्षर से विश्व उत्पन्न हुआ, भूत योनि का उत्पद्यमान जगत के कारण रूप से निर्देश करके भूत योनि को जगत के कारण के रूप में, उसके अनंतर भी यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, जो सर्वज्ञ सर्ववेता है, जिसका ज्ञान में तप है, जिससे ये कार्य ब्रह्म उत्पन्न होता है। तस्माद एतत् ब्रह्म, उससे ये कार्य ब्रह्म उत्पन्न होता है। और उसी प्रकार नाम रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं। श्रुति जो है उत्पद्यमान जगत के कारण रूप से ही सर्वज्ञ का निर्देश करती है। तस्मात् निर्देश साम्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् प्रकृतस्यैव अक्षरस्य भूत योने सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं च धर्म उच्यते इति गम्यते। समान निर्देश से, निर्देश सामान्य समान निर्देश से प्रत्यभिज्ञा होने के कारण प्रस्तुत अक्षर भूत योनि के ही सर्वज्ञत्व और सर्ववेत्रित्व धर्म कहे गए हैं। अक्षरात् परता परा, इसमें भी प्रस्तुत भूत योनि अक्षर से परे कोई है, वो अभिधान नहीं होता है, ये अभिधान नहीं होता है। निर्देश से प्रत्यभिज्ञा होने के कारण प्रस्तुत अक्षर भूत योनि के ही सर्वज्ञत्व और सर्ववेत्रित्व धर्म कहे गए हैं। तो अक्षरात् परता परा, इसमें भी प्रस्तुत भूत योनि अक्षर से परे कोई है, ये विधान नहीं होता। अक्षरात् परता परा, ये जो भूत योनि अक्षर से परे कोई है, ये विधान तो नहीं हो रहा है। अक्षरात् परता परा न प्रकृतात् भूत योनेर अक्षरात् परा कश्चित् विधीयते। प्रकृत भूत योनि से अक्षर से परे कोई कहा जाए। कथम एतद् अवगम्यते येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। प्रकृतेस्यैव अक्षरस्य भूत योनेर अदृश्यत्वादि गुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रत्यभिज्ञातत्वात्। अभी तो बहुत है, इस कुल मिलाकर के सरल शब्दों में कहें तो यही कहना होगा। ये तो शास्त्रार्थ चल रहा है आपस में, सामान्य जन इस शास्त्रार्थ को समझने में बहुत दिक्कत भी है। हम यही कह सकते हैं कि भूत योनि परमेश्वर है, ना तो जीव है, ना परमात्मा है, ना प्रधान है। परमेश्वर ही भूत योनि है। ये धर्मों का कथन जो यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर साफ साफ पता लगता है। तो इसमें परीक्ष लोकान निंदित्वा च अपराम विद्याम, अपरा विद्या की निंदा की, प्लवाहेते दृढ़ायुध रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवाप्यन्ति इत्येवमादि निंदावचनात् निंदित्वा च अपराम विद्याम ततो विरक्तस्य पर विद्याधिकारम दर्शयति। इस अपरा विद्या की निंदा करके और पर विद्या का अधिकार जो मुमुक्षु है उसको दिखा रहे हैं, विरक्त का। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्ति अकृता कृतेन।
तद विज्ञानार्थम स पुरुषम में गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो उसको जानने के लिए, परम तत्व को जानने के लिए गुरु की शरण जाए, समित पाणी होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्त्य कृतः कृतेन। अकृत, अकृत जो है कृत के द्वारा नहीं होता है। मतलब कर्म से मोक्ष नहीं होता। अकृत तो परमात्मा है और कृत कर्म है। कर्म से वैराग्य को प्राप्त हो जाए कि कर्म से मोक्ष नहीं होगा। कर्म से हमारा चित्त शुद्धि होगी। चित्त शोधन के बाद यदि श्रवण मनन निधिध्यासन चलता रहेगा तो ज्ञान का अवतरण होगा हमारे अंतःकरण में और वो मोक्ष करेगा। मतलब पहले चित्त शुद्धि हो, फिर उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन निरंतर चलता रहे, उसके बाद ज्ञान का अवतरण होगा। भूमि तैयार हो जाए, उसमें बीज डालेंगे तो फिर वो फलीभूत होगा। तो ऐसा यहाँ पर साफ साफ कह दिया। अचेतनानां पृथिव्यादिनां दृष्टान्तत्वेन उपादानात् दार्ष्टान्तिकेन अपि अचेतनेन भूत योनिना भवितव्यम। जो ये बात कही, एक बीच में एक बात कही थी कि भाई अचेतन पृथ्वी आदि को दृष्टांत दिया है तो दार्ष्टान्तिक भी अचेतन ही होना चाहिए। तो वो ठीक नहीं कहा आपने, क्योंकि नहीं, दृष्टांत दार्ष्टान्तिक अत्यंत साम्येन भवितव्य। दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में अत्यंत समता नहीं होती है। इतनी नियम होती, ये नियम नहीं है कि हमेशा इनमें बहुत ज्यादा समता होनी चाहिए। किसी एक अंश में समता लेकर के दृष्टांत दे दिया जाता है। अत्यंत समता की अपेक्षा नहीं होती है। अभी से स्थूला पृथिव्यादयो दृष्टान्तत्वेन उपादाय न स्थूला एव दार्ष्टान्तिको भूतियोनि। जैसे कि कोई कहने लगे भाई स्थूल पृथ्वी आदि दृष्टांत बनाए हैं, ये जो उर्नाभिस्ते गृह्णति यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति, ये जो मंत्र हैं, पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं, दृष्टांत स्थूल लिया, तो जो दार्ष्टान्तिक है भूत योनि वो भी स्थूल होना चाहिए। ऐसा यदि कोई कहने लगे तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। तस्माद अदृश्यत्वादि गुण को भूत योनि परमेश्वर है। अदृश्यत्वादि गुण वाला भूत योनि परमेश्वर ही है। तो पराविद्या के द्वारा उस स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह ब्रह्म विद्याम प्राधान्येन उपक्रम्य पर अपर विभागेन पराम विद्याम। पर और अपर दो विभाग किए विद्या के, द्वे वै विद्ये वेदितव्ये। परा और अपरा विद्या कहा, और पराम विद्याम अक्षर अक्षराधिगमनीम, परा विद्या जो अक्षर का अधिगमन कराने वाली, उसको दिखाते हुए तस्या ब्रह्म विद्यात्वं दर्शयति। और तस्साच ब्रह्म विद्या समाख्या तदधिगम्यस्य अक्षरस्य अब्रह्मत्वे बाधिता स्यात्। अपरा ऋग्वेदादि लक्षणा कर्म विद्या ब्रह्म विद्या उपक्रमे उपन्यस्यते। ऋग्वेदादि लक्षण जो कर्म विद्या है, मतलब ऐसा मान रहे हैं कि ऋग्वेदादि जो मूल श्रुतियां हैं, वेद, उससे मनुष्य को सुखपूर्वक दुख हटाते हुए समष्टि रूप में, व्यष्टि रूप में जीवन का क्रम चलने की बात है, सुंदर जीवन की बात है। कि पर मुक्त जीवन की बात उपनिषदों में, कुल मिलाकर उपनिषदों में मुक्त जीवन कैसा होता है, कैसे प्राप्त होता है, वो बताया। और जो ये जो अन्य जो मूल वेद हैं, वहां पर जीवन हमारा, क्योंकि हमारा जीवन धर्म से कर्म से समृद्ध होता है। हमारे पास खाने पीने की वस्तुएं, मकान, सड़कें, ये सारा जो प्रपंच दिखाई देता है वो कर्म से, धर्म से। कर्म और धर्म तो एक ही है। हमारा शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र विहित जो निर्देश है, उनका पालन करने से जीवन समृद्ध होता है, जीवन चलता रहता है। और आत्मज्ञान और शरीर से असंगता,
निर्भयता, पूर्ण निर्द्वंदता, निष्कामता, ये सब तो हमें ब्रह्म विद्या के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो अदृश्यत्वादि गुण वाला जो परमेश्वर है, उसको जानने से ही ये सारी चीजें हमारी आती हैं। और उसको जब तक नहीं जानेंगे तो वेद के विधि निषेध जिसको कहते हैं, ये करो ये मत करो, उसके आधार पर जो हमारा जीवन चलता है वो बहुत ही अच्छा होता है, दुख से बचता है, सुख अधिक होते हैं, और जीवन में पुनर्जन्म में भी जो हमारी स्थिति आएगी वो अच्छी होगी, और दूसरों के लिए भी हम कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो उपनिषद के अलावा जो विद्या है वो अपरा विद्या है, और उससे जीवन परिपूर्ण होता है, इससे जीवन हमारा अच्छा चलता है, खुशियां बढ़ती हैं, दुख कम होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूर्ण असंग रूप अपने स्वरूप को समझना चाहता है तो उपनिषदों के निर्देश हमें सहायक होंगे। ओम शांति शांति शांति।